न्यू एक्सरसाइज 1.3। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो आपको पता ही होगा। कभी भी अगर मैं इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद अगर मैं लिखूं रूट 2, तो रूट 2 भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। कभी भी अगर आपको रूट के अंदर कोई भी इरेशनल नंबर अगर दिखाई देता है तो वे क्या होंगे, सॉरी रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर दिखता है तो वे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर हो, अगर मैंने लिखा रूट 5, क्या लिखा, रूट 5, तो 5 इज द प्राइम नंबर, सो दैट रूट 5 इज इरेशनल। पहले क्या होता था, जब लास्ट ईयर जब सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज नहीं करा था तो यही नंबर प्रूव करने के लिए आते थे, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, रूट 2 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। और ये हर साल रिपीट होते थे और 3 मार्क्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था। तो जो भी स्टूडेंट, वीकर स्टूडेंट भी इसको याद करके भी अगर जाता था वो 3 नंबर आसानी से ले जाता था। लेकिन इस बार क्या होगा, एमसीक्यू आएंगे। जैसे एमसीक्यू में पूछ सकता है रूट 3 इज, यहाँ पर पूछेगा रूट 3 इज, यहाँ पर लिखा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, सेकंड प्राइम नंबर, थर्ड इरेशनल नंबर, और यहाँ पर फोर्थ पे भी कोई और नंबर लिख देगा या लिख देगा नन ऑफ दीज, या लिखेगा नन ऑफ दीज। अगर ऐसा आया पेपर में कि रूट 3 इसके रूट 3 क्या है, कंपोजिट नंबर है, नहीं है, प्राइम नंबर है, नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आता है तो क्या होगा, इरेशनल। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं, हाउ वी विल प्रूव रूट 3 इज इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट root 3 is irrational. This is very important topic. Prove that root 3 is irrational. तो ऐसा प्रूव करने के लिए हम करेंगे let a upon b equals to root 3। आपको क्या करना है, जिस नंबर को आप इरेशनल प्रूफ करेंगे उसको a upon b के इक्वल लेके चलेंगे। और अगर मैंने ये लिखा है कि a upon b equals to root 3, तो इसका मतलब a अपॉन b तो एक रेशनल नंबर है, a अपॉन b कैसा है, रेशनल नंबर। और यहाँ पर ये रूट 3 एक रेशनल नंबर मुझे प्रूफ करना है। तो पहले मैं इसको रेशनल की फॉर्म में लेके चला हूँ कि a अपॉन b इक्वल्स टू रूट 3। यहाँ पर लिखूंगा वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, अगर मेरे पास दो नंबर है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5 एंड 6, सेकंड एग्जांपल 6 एंड 3, सेकंड एग्जांपल 6 एंड 3, फर्स्ट एग्जांपल 1 एंड 6। तो मैंने 5 के फैक्टर लिखे 1 into 5, तो 5 के फैक्टर हुए 1, 5, क्योंकि 5 1 से भी डिविजिबल है और 5 से। 6 जो है वो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। तो यहाँ पर मैंने ये देख लिया कि यहाँ पर इसके जो कॉमन फैक्टर है एक्सेप्ट 1 को छोड़कर आपको देखना है, तो 1 को मैं यहाँ से रिमूव भी कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब मैं चेक करूंगा क्या 6 और 3 भी ऐसे नंबर है। तो 6 को मैंने देखा 1 से तो डिवाइड हो गई, इसको छोड़ दो, 2 3 और 6 से और होगा ये। ऐसे ही 3 को 3 से ही होगा केवल। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, 3। इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है एक्सेप्ट 1, सो दीज आर नॉट को प्राइम नंबर एंड दीज आर को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर है। तो देखिए इसमें कैसे करना था, यहाँ पर जो नंबर आपको इरेशनल प्रूफ करना है उसे a अपॉन b के इक्वल में लिखेंगे और लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, दोनों नंबर को प्राइम है। अब आप नेक्स्ट लाइन में a अपॉन b इक्वल्स टू रूट 3,
ये हमने एक एजम्पशन लेट कर लिया है, ये हमने एक एजम्पशन लिया है कि ए और बी एक कोप्राइम नंबर है। तो यहाँ मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो ए की जो वैल्यू आई है वो b√3 हुई। ए की वैल्यू क्या आई, b√3। ए की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे a और b की √3 में करेंगे तो b√3। उसके बाद आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करते हैं तो आपको स्टेप लर्न कर लेने हैं कि a/b के इक्वल पहले वो नंबर लिखना है, देन वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दोनों ओर का स्क्वायर ले लेना है। जब आप स्क्वायर करोगे तो इधर तो आएगा a स्क्वायर और यहाँ पर 3b स्क्वायर आ जाएगा। 3b स्क्वायर कैसे आएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना, √3, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड लिया है तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए b स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ पर a स्क्वायर, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेज दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि a b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3 आया, क्योंकि मैं यहाँ से b स्क्वायर की अगर वैल्यू फाइंड करूँ तो ये 3 को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये 3 जब मैं इधर भेजूंगा तो ये डिवाइड में इधर हो जाके डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई है तो जब मैं राइट साइड में ट्रांसफर करूंगा इसे तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 3। तो ये समझ में आ गया होगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक ये है इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई है इसमें लिखोगे a स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। इस इक्वेशन से मुझे ये पता चल गया कि a स्क्वायर को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो b स्क्वायर आ रहा है, अगर मैं a स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, b स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर ये साइन है देयरफॉर का, देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिवाइड होगा। अब आप एक बार और स्टार्टिंग से देख लेंगे, क्योंकि अब ये मुझे यहाँ से रफ करना पड़ेगा। a/b इक्वल्स टू √3 ऐसे लिखेंगे अगर किसी भी नंबर को आप इरेशनल प्रूफ करोगे। वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ही ना हो। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, और फिर आपको यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि a स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। क्यों है कंप्लीटली डिविजिबल, क्योंकि a स्क्वायर को जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो b स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया अगर a स्क्वायर 3 से कटेगा तो 2 भी से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे पुट a इक्वल्स टू, ये जो a स्क्वायर मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि 3 से डिविजिबल है, ऐसे मुझे सेकंड इक्वेशन में ये प्रूफ करना है कि b स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या प्रूफ करा है कि a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, सेकंड इक्वेशन में मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि b स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है। मैंने यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा पुट a इक्वल्स टू 3c। यहाँ पर मैंने 3c ही क्यों लिया, कोई और नंबर क्यों नहीं लिया। अगर आप √3 प्रूफ कर रहे हैं तो आप लिखोगे यहाँ a इक्वल्स टू 3c, और अगर आप √5 प्रूफ कर रहे हैं तो आप लिखोगे a इक्वल्स टू 5c। अगर आप √7 को रेशनल प्रूफ कर रहे हैं तो आप लिखोगे a इक्वल्स टू 7c, और ये वैल्यू आपको पुट a इक्वल्स टू 3c इन इक्वेशन 1, ये आपको 1 इक्वेशन में रख देंगे यहाँ। तो यहाँ मैं रखूंगा, देखिए b स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर 3c, a की वैल्यू उसका स्क्वायर और अपॉन में 3। यहाँ पर देखिए b स्क्वायर इक्वल्स टू a की वैल्यू 3c है, उसका स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ a स्क्वायर अपॉन 3 है तो a की वैल्यू कितनी है 3c स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना है 9c स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9c का स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर हुआ। b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 3c। अब यहाँ से मैं किसकी, ये इक्वेशन कैसी बनी, ये इक्वेशन तो ऐसी है जैसी सेम मेरे पास यहाँ पे बनी थी, ये इक्वेशन ऐसी है जैसे यहाँ से बनी थी। यहाँ से मैंने b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी थी, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा c स्क्वायर की। तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है b स्क्वायर अपॉन 3।
सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, बी स्क्वायर अपॉन 3। तो दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। और देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इसके लिए लिखा था, पहली जो इक्वेशन थी उसके लिए लिखा था कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन से क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बी स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। बी स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर अगर बी स्क्वायर इससे कंप्लीटली डिविजिबल है तो बी भी उससे होगा, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर बी स्क्वायर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो बी भी होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, ये इक्वेशन 2 है। और इससे पहले जो आई थी वो इक्वेशन वो था बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 3, जो इक्वेशन नंबर 1 थी। इन दोनों इक्वेशन से पहले अगर 3 ये भी नंबर जो ए बी है वो 3 से डिविजिबल है और जो ए है वो भी 3 से डिविजिबल है। इस इक्वेशन में मैंने यहाँ से ये लिख लिया था कि ए किससे डिविजिबल है, 3 से, और बी भी किससे डिविजिबल है, 3 से। तो अब ये पता चल गया कि इसका मतलब ये हुआ जो ए और बी दो मैंने कोप्राइम नंबर लिए थे वे कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर वे कोप्राइम नंबर होते तो वे 3 से डिविजिबल नहीं होते। इसका मतलब 3 एक कॉमन फैक्टर है दोनों में। 3 क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर मिल गया, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है और यहाँ ए बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर। हमने एजम्पशन लिया था ए अपॉन बी इक्वल्स टू √3 और यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिखा था कि ए और बी कोप्राइम नंबर है कि इनका कोई भी, ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, इनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पर मुझे ए और बी का कौन सा कॉमन फैक्टर मिला, 3। therefore our assumption is wrong। हमारा जो एजम्पशन था, एजम्पशन ये था कि दोनों नंबर कैसे हैं, कोप्राइम। और यहाँ पर ये प्राइम प्रूफ हो गए हैं कि ये कोप्राइम नहीं है, ये ऐसे प्रूफ हो गए क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर मिल गए हैं 3। therefore our assumption is wrong। hence √3 is irrational। hence √3 is irrational number। तो ऐसे हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करते हैं। यहाँ लिखेंगे WR0 हमारा एजम्पशन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Prove that √5 is irrational। Prove that √5 is irrational number। तो फर्स्ट स्टेप है a अपॉन b इक्वल टू √5। जिस नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है सबसे पहले उसको a अपॉन b के इक्वल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे वेयर a and b are irrational, co-prime number। a and b are co-prime number। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है a अपॉन b इक्वल टू √5 और यहाँ पर अपॉन में 1 और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a की वैल्यू आई है हम प्रूफ करेंगे प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहले a अपॉन b इक्वल टू √5। फर्स्ट स्टेप है जिस नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है उसको a अपॉन b के इक्वल लिखेंगे वेयर a एंड b आर कोप्राइम। जहां a और b आर कोप्राइम, ऐसे नंबर जिनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद a की 1 के साथ करिए 1, b की 5 के साथ करिए b√5। उसके बाद है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
जब मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, और यहाँ √5 का स्क्वायर 5 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, b स्क्वायर की। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। जब मैं यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूंगा तो a स्क्वायर अपॉन 5 आएगा। अब यहाँ से मैंने क्या ऑब्जर्व करा है वो हम यहाँ लिखेंगे कि a स्क्वायर इज completely divisible by 5. A square is completely divisible by 5. Therefore, A is also divisible by 5. A भी 5 से डिविजिबल होगा। जब हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है और हम ये जो हमने ऑब्जर्व करा है ये लिख लिया, उसके बाद आप पुट करोगे, पुट a इक्वल्स टू 5 से, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने a इक्वल्स टू 3 से पुट करा था। अगर हम √3 को जैसा पुट करेंगे तो आप लिखोगे a इक्वल्स टू 3, √5 को करोगे तो आप लिखोगे a इक्वल्स टू 5। तो यहाँ इन इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन, तो यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर 5c स्क्वायर और अपॉन 5, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो आया 5। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, c स्क्वायर की वैल्यू आएगी b स्क्वायर अपॉन 5। कितनी आई, c स्क्वायर की अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करूँ तो कितनी आएगी, b स्क्वायर अपॉन 5। जैसी इक्वेशन मैंने थी फर्स्ट ऐसी सेम आ गई सेकंड। यहाँ मैं लिखूंगा b स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल, b स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, therefore b is also divisible by 5। b भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमने जो दो इक्वेशन बनाई है और जो उनसे ऑब्जर्व करा है सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हमने क्या, दोनों इक्वेशन से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग प्रूफ हो गया है। रॉन्ग क्यों प्रूफ हो गया है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग क्यों प्रूफ हो गया है, क्योंकि ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है और 5 इनका एक कॉमन फैक्टर है, जबकि a और b कैसे नंबर थे, को प्राइम नंबर थे। को प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इनका कॉमन फैक्टर कितना है, 5। एंड √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ऐसे हम किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।